नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है दोस्तों जिसके तहत आप घर बैठे बैंकिंग सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अगर आपको चेक जमा करवाना है, डिमांड ड्राफ्ट मंगवाना है, स्टेटमेंट मंगवाना है, TDS सर्टिफिकेट मंगवाना है, फॉर्म 15G 15H जमा करवाना है, तो इनके लिए अब आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी सुविधाएं जो है आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के तहत अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज रिफॉर्म का ही एक पार्ट है। एज का मतलब इनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसकी नींव दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2018 में रखी थी और इसका जो एम है वो यह है कि बैंकिंग सर्विसेज को और ज़्यादा स्मार्ट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और इजी बनाए ताकि ये जो सर्विसेज हैं वो आम जन तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों ये तो एक डोर स्टेप बैंकिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। आइए अब हम बात करते हैं कि डोर स्टेप बैंकिंग की मदद से हम घर बैठे बैंकिंग सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज आप 3 तरीके से अवेल कर सकते हैं। पहला तो है कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने बैंक में दे रखा, जो आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, उससे आप टोल फ्री पे कॉल करके ये सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वेब पोर्टल है इनका, जहाँ पे आप अपना लॉगिन बना के ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करके आप ये सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है इनके सिर्फ 2 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। पहला है AT&T एंड दूसरा है इंट्रीगा। तो ये 2 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही ऑल ओवर इंडिया में ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अवेल करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये सर्विस हमारे एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो उस जानकारी के लिए दोस्तों आपको ये जो मैंने लिंक यहाँ पे दिया है वेबसाइट का, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मुझे जानना है कि मैं जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस मेरे एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, तो वहाँ पे मैं स्टेट्स के जो नाम है उस पर क्लिक करूँगा। लाइक मैंने राजस्थान पे क्लिक करा। जैसे मैं राजस्थान में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेंटर्स के नाम आ जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एंड अजमेर। तो राजस्थान में सिर्फ इन्हीं सेंटर्स पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस अवेलेबल है और उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंट्रीगा है। दोस्तों हमें सर्विस प्रोवाइडर की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे 2 एप्लीकेशन आएगी, इंट्रीगा और अतियाती वाली। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे एरिया के अंदर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपने इंट्रीगा वाले एरिया के अंदर अतियाती वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगी, और सेम अगर अतियाती वाले एरिया के अंदर आपने इंट्रीगा वाली डाउनलोड कर ली तो वो वर्क नहीं करेगी। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली पे क्लिक करा तो दिल्ली में जो सर्विस प्रोवाइडर आया यहाँ पे अतियाती आया। तो यहाँ पे ये क्लियर है दोस्तों कि यहाँ इस पर्टिकुलर जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा, एक तो सर्विस के बारे में कि अवेलेबल है या नहीं है, दूसरा कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। आइए दोस्तों अब देखें कि डोर स्टेप बैंकिंग के तहत हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। दोस्तों इस सर्विसेज को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है: डिलीवरी, पिकअप, कैश एंड अदर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पिकअप सर्विसेज और डिलीवरी सर्विसेज के बारे में। पिकअप सर्विसेज का मतलब यह है दोस्तों कि अगर घर से आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बैंक को सबमिट करना है तो आप इस डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे पिकअप सर्विसेज का मतलब पिकअप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको चेक भेजना है, ड्राफ्ट भेजना, पे ऑर्डर भेजना तो आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। पिकअप ऑफ न्यू चेकबुक रिक्विजिशन स्लिप, पिकअप ऑफ 15G 15H फॉर्म, पिकअप ऑफ IT GST चालान, पिकअप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट। यानी कि ये जो सर्विसेज है पिकअप वाली, ये आप अपने घर से बैंक को भेज सकते हैं, उसके अंदर उसके तहत ये सारी सर्विसेज आएंगी। डिलीवरी सर्विसेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपको बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाना है। डिलीवरी ऑफ नॉन पर्सनलाइज चेकबुक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यानी बैंक से अगर आपको चेकबुक मंगवानी है, ड्राफ्ट मंगवाना है, पे ऑर्डर मंगवाना है। डिलीवरी ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट एक्सेट्रा, अगर आपने FD कराई है, अगर आपको FD का जो रिसिप्ट है वो घर पे चाहिए तो आप इस सर्विस के द्वारा मंगवा सकते हैं।
TDS आपका TDS फॉर्म 16 सर्टिफिकेट ये आप मंगवा सकते हैं। डिलीवरी ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कार्ड जो है वो भी आप बैंक से अपने घर पे सर्विसेज के द्वारा मंगवा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये तो पिकअप और डिलीवरी सर्विसेज हुई थी। अब बात करते हैं कैश की। तो कैश के अंदर यहाँ पे देखें, जो कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी है वो वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। आप मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 कैश विड्रॉल कर सकते हो अपने घर से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे ये कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए दोस्तों आपका आधार नंबर अकाउंट में फीडेड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के अंदर फीडेड होना चाहिए। और ये फैसिलिटी आपको घर पे अवेलेबल हो जाएगी। इस सर्विस के लिए दोस्तों DSB एजेंट जो है घर पे ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा और उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे वो आपको कैश विड्रॉल करके दे देगा। अभी इसके अंदर कैश डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है वो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये सुविधा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लास्ट जो कैटेगरी थी अदर कैटेगरीज के अंदर अभी सिंपली एक सर्विस अवेलेबल आ रही है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी। यानी अगर आप बैंक से पेंशन लेते हैं तो आपको मालूम है कि नवंबर के अंदर हमें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, नहीं तो हमारी पेंशन रुक जाती है। तो उसके लिए भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप DSB डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इस सर्विस को अवेल करने के लिए सिर्फ आपका जो आधार है आपके खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस सर्विसेज के लिए DSB एजेंट आपके घर पे आएंगे और आपका आधार नंबर पूछ के बायोमेट्रिक करवा देंगे। बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होते ही आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो डिजिटली सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो आइए देखें दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग को वेबसाइट पे किस तरह से रजिस्टर करना और किस तरह से हम ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैंने राजस्थान सेलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अजमेर, देन गो। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमें वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना है, तो वेब पोर्टल पर हमने क्लिक करा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि अब हमारा ये नई रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर ईयर। तो रजिस्टर ईयर के अंदर आपका जो बैंक के अंदर जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये मोबाइल नंबर हमने एंटर करा और यहाँ पे क्लिक करा गेट OTP। तो ये आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपना एक 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना होगा और एक दफ़ा पासवर्ड जब आपका बन जाएगा तो वापस आपको अपने मोबाइल नंबर और उस पासवर्ड की मदद से इस पोर्टल में लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो लॉगिन की प्रक्रिया हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं कि ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है इसकी रिक्वेस्ट हम कैसे रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सबसे पहले हम वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो जो आपने पिन बनाया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो आपको एंटर करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके बाद ये कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सिस्टम पे कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना है। लाइक जैसे सपोज कीजिए कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करा। जैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे ये वापस आपसे OTP पूछेगा। यानी आपका अगर मोबाइल नंबर उस अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो ही आपके पास OTP आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मेरा OTP वेरीफाई हुआ, यहाँ पे अकाउंट आ गया। बैंक के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट है, लाइक सेविंग, CD, OD, वो सारे जो अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको जिस अकाउंट के साथ प्रोसीड करना है वो सेलेक्ट कर लें। आप इसको चाहें तो सेव द अकाउंट फॉर फ्यूचर डेट यूज़, आप बार बार ये प्रोसेस ना करना चाहते हैं तो उसको टिक कर दें और आगे नेक्स्ट कर दें। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सर्विसेज हमने डिस्कस करी थी वो सारी सर्विसेज आ गई। यहाँ पे पिकअप के अंदर ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है हमारे पास कि अगर हमें घर से कुछ चीज़ भेजनी है बैंक के अंदर तो ये हम भेज सकते हैं। लाइक पिकअप ऑफ 15G 15H मैंने क्लिक करा। यहाँ पे एड्रेस जो है बैंक का ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको खाली सेलेक्ट करना है और उसको प्रोसीड कर जाना है। दूसरी डिलीवरी सर्विसेज की हम बात करें, लाइक सपोज कीजिए कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट मंगाना है तो कब से कब तक आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। और अगर आपको यहाँ पे TDS सर्टिफिकेट मंगवाना है
तो जो नाम है वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किसके नाम से है। यहाँ पे अगर आपको टर्म डिपॉजिट मंगानी है तो अमाउंट कितने की टर्म डिपॉजिट है, तो ये बेसिक डिटेल हमें इनको प्रोवाइड करनी होगी। फॉर एग्जांपल हम अकाउंट स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पर नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे जो एड्रेस है ब्रांच का, वो एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपने एड्रेस सेलेक्ट करा, ये ब्रांच का एड्रेस आ गया। यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट करा। अब आपको ये सर्विस कौन से दिन चाहिए, 28 मंडे को चाहिए, ट्यूसडे को चाहिए। हमने कहा कि मंडे को चाहिए। मंडे को सर्विस के लिए यहाँ पे टाइम स्लॉट अवेलेबल है, यानी इस ड्यूरेशन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट पहुँच जाएगा। मैंने कहा कि 14:30 तक मुझे ये स्टेटमेंट मेरे पास चाहिए। तो यहाँ पे ये डिटेल आ गई, आप उसको एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जो सर्विस चार्जेस हैं इसके 75 प्लस GST हैं। सर्विस चार्जेस के बारे में आपको बता दूं, ये जो चार्जेस हैं सर्विस चार्जेस वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स जो हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बुक सर्विस करूँगा यहाँ पे, तो ये सर्विस मेरी बुक हो जाएगी। दोस्तों अभी हमने बात करी किस प्रकार आप वेब पोर्टल पर रजिस्टर करके लॉगिन करके डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखें कि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये सर्विसेज किस प्रकार हम अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है डोरस्टेप बैंकिंग। जैसे आप डोरस्टेप बैंकिंग लिखेंगे दोस्तों, वहाँ पे 2 एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी डोरस्टेप बैंकिंग की। जैसा मैंने बताया था इंट्रीगा अतियाती, पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एरिया है वो पर्टिकुलर डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के अंदर आता है, और आता है तो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि हम बात करें तो हमारा जो एरिया है वहाँ पे इंट्रीगा सर्विस प्रोवाइडर जो है हमें डोरस्टेप बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ये हमने इंट्रीगा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे इसको क्लिक करा, फिर इसको इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, कुछ परमिशन मांगेगा ये, तो वहाँ पे वो परमिशन हमें देनी है। ये परमिशन हमने दे दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे अगर आपका जो मोबाइल अगर डुअल सिम है तो वहाँ से सिम की चॉइस पूछेगा, कौन सी सिम से आप ऑपरेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम वो सिम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने अकाउंट में दे रखी है। फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आपको आप पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर डिवाइस रजिस्टर्ड है तो ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। OTP से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब क्योंकि डिवाइस हमारी रजिस्टर्ड है तो हम सीधा इसमें जो है मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे ये नंबर डाल के नेक्स्ट का इसका पिन नंबर पूछ लिया। अब पिन नंबर हम डालेंगे तो यहाँ पे हमने एंटर करा, ये लॉगिन हो गया। तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी PSU बैंक से यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बैंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस बैंक से में आपका अकाउंट है, जिस बैंक से आपको सर्विस चाहिए वो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पे ये आपके मोबाइल पे OTP सेंड करेगा, और ये तभी सेंड करेगा OTP जब आपका मोबाइल जो है अकाउंट नंबर से लिंक्ड है। तो यहाँ पे देखें जैसे आपने OTP वेरीफाई करा तो आपके जितने भी अकाउंट है यहाँ पे उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब आपको जिस अकाउंट के लिए सर्विस चाहिए वो अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड कर जाना है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है सर्विसेज: पिकअप, डिलीवरी, कैश एंड अदर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल है जो वेब पोर्टल में अवेलेबल थी। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैं डिलीवरी वाले ऑप्शन में गया और वही स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करी। जैसे मैं रिक्वेस्ट रेज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विस पहले से अवेल कर चुके हैं तो यहाँ पे एड्रेस ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको GPRS ऑन करने के लिए बोलेगा, और जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये एड्रेस यहाँ पे फैच कर लिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो एड्रेस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। एक दफ़ा जब एड्रेस कंफर्म हो जाएगा उसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपका एड्रेस फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, वो ब्रांच सेलेक्ट कर लिया आपने। फिर नेक्स्ट आपके पास डेट आएगी, कौन सी डेट को आपको सर्विस चाहिए, और ये साथ में स्लॉट्स आएंगे। तो इन स्लॉट्स को जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया, 14th वाला स्लॉट हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है बुकिंग डिटेल आएगी यहाँ पे। उस बुकिंग डिटेल के अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल रहेगी, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आपका एड्रेस, और यहाँ पे देखें कि इसके जो चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है 75 प्लस
GST। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान है डोर स्टेप बैंकिंग, और इसकी मदद से हम बैंकिंग सर्विसेज घर पे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।